बच्चों, आज हम लोग सेक्टर सेगमेंट से रिलेटेड टिपिकल प्रॉब्लम्स को हल करेंगे। टिपिकल प्रॉब्लम्स में मैंने एनसीईआरटी की बुक से कुछ अच्छे प्रश्न चूज किए हैं। तो देखते हैं एक प्रश्न जिसमें कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर। ये जो फिगर दिया हुआ है इसका जो शेडेड रीजन है मीन्स छायांकित भाग है, उसका आपको एरिया निकालना है। ए सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन। एक सर्कुलर आर्क खींची गई है 6 सेंटीमीटर जिसकी रेडियस है विद वर्टेक्स ओ। इस वर्टेक्स ओ से ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी किसी समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल ओ ए बी ओ बी इक्वल है, ऐसा ये ट्रायंगल है ऑफ ओ ए बी ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर जिसकी साइड आपकी 12 सेंटीमीटर है। तो देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन को हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक, तो इससे पहले हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालें। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो चैनल सब्सक्राइब करिए और आज के टिपिकल प्रश्नों के हल को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। तो चलते हैं प्रॉब्लम की ओर। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी निकाल लें इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो सबसे पहले हम यही निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आप फार्मूला जानते हैं √3/4 साइड का स्क्वायर। इसकी साइड कितनी है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो गया √3 इंटू 12 इंटू 12/4। 4 से इसको हमने डिवाइड कर दिया, ये 3 आ गया। √3 की वैल्यू क्या होती है 1.73। तो √3 की वैल्यू क्या हुई, वो हुई 1.732 इंटू 36। तो मल्टीप्लाई करने से आया 62.352। ठीक, चलिए हम इसको यहां लिख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इक्वल 62.352 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए आपको इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया में ये एरिया आपको और ऐड करना है। अब ये है क्या, ये सर्कल में उतना हिस्सा कम है, कितना, ये आपका सर्कल है, सर्कल से ये हिस्सा आपका नहीं है, ये जो बचा हुआ है यही है ऊपर का घिरा हुआ हिस्सा। तो अब इसको आप चाहें तो इसे मेजर सेगमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, मेजर सेगमेंट के लिए आप समझ रहे हैं कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था तो 60 डिग्री एंगल है, तो इधर का एंगल कितना हो जाएगा 300। तो हमने कहा कि आपको मेजर सेक्टर का एरिया यदि आप निकालना चाहते हैं तो πr² θ/360 का जो फार्मूला है वहां पे थीटा की जगह आप 300 रख देंगे। ठीक, तो आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक, वो क्या हो जाएगा, वो हो गया πr² θ/360। थीटा की जगह हमने क्या रखा 300। ठीक, 0 से 0 डिवाइड। r² की जगह क्या रख दें, r की वैल्यू हमारी है कितनी 6, तो ये हो गया 6 का स्क्वायर। ठीक, तो 6 का स्क्वायर और 36 दोनों आपस में डिवाइड हो गए। पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 और इंटू कितना है 30। इस 0 के कारण ये हो गया 31.4 इंटू 3 मल्टीप्लाई किया 3 4 जा 12, 1 कैरी आई, 3 1 जा 3, 3 1 4, 3 3 जा 9, 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये एरिया किसका है, ये इस रीजन का एरिया है, समझ रहे हैं ना, एरिया ऑफ दिस रीजन। अब ये एरिया और ये एरिया हम ऐड कर दें तो मेरा क्या आएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो अब आप लिख लेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल क्या हो जाएगा 94.2 प्लस 62.352। चलिए तो 2532 मिलकर के हो गया 5, डेसिमल साइन इधर आया, 4 और 2 मिलकर के हो गया 6 और 9 और 6 मिलकर के हो गया 15। तो 156.552 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हुआ एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अगले फिगर में देखिए फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये एक सर्कल है
ओ इज सेंटर ऑफ सर्कल, ओ इस सर्कल का सेंटर है, और पी आर क्यू एक ट्राइंगल है। आप जानते हैं कि सेमी सर्कल में कोई ट्राइंगल यदि है तो वो राइट ट्राइंगल होता है, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। तो ये तो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद में पी क्यू की वैल्यू जो दी हुई है, ये कितनी दी हुई है 24, और आरपी की वैल्यू दी हुई है 7। तो सबसे पहले हम आर क्यू की वैल्यू निकाल लें। आर क्यू क्या है मेरा, हाइपोटेनियस है, तो राइट ट्राइंगल में आर क्यू की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आर क्यू स्क्वायर इक्वल 7 स्क्वायर प्लस 24 का होल स्क्वायर। आर क्यू का स्क्वायर इक्वल 49 प्लस 576। आर क्यू स्क्वायर दोनों को ऐड करेंगे तो ये 625 आ गया। तो आर क्यू की वैल्यू कितनी हो गई 25। तो ये मेरा डायामीटर कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। समझ गए। अब देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए क्या करेंगे, सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे, मींस अर्धवृत्त का एरिया निकालेंगे इधर का, और उसमें हम राइट ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो बचेगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो अब लिखते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2। पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल होता है, बाई 2 कर दिया तो सेमी सर्कल का निकल आया, माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखिए पाई की जगह पाई रख देते हैं, आर स्क्वायर, आर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 25.2 का होल स्क्वायर, चूंकि 25 डायमीटर है। पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 तो 1/2 इस तरह कर देते हैं, माइनस 1/2 बेस कितना है, तो एक 7 ले लिया और हाइट में 24 ले लिया, 2 से इसको डिवाइड कर दिया, ये कितना आ गया 12। चलिए पाई की जगह पाई रख देते हैं, ये हो गया 625/4 इंटू 2 माइनस 12 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 84। इस तरह से ये आया 625 पाई/8 माइनस 84 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ शेडेड रीजन। यदि आप इसको डेसिमल में निकालना चाहते हैं तो पाई की जगह कितना रख देंगे 3.14। ठीक, अगले फिगर में देखते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यहां भी निकालना है। एक स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड 4 सेंटीमीटर है, ये दिया हुआ है, और जो एक क्वाड्रेंट पे ये सर्कल काटे गए हैं, कट किए गए हैं, इनकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है, और जो सेंटर में एक सर्कल है उसका डायामीटर 2 सेंटीमीटर है, उसका व्यास 2 सेंटीमीटर है। तो ये जो सर्कल है इसकी रेडियस यहां से कितनी हो जाएगी, ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये 1 सेंटीमीटर है ही, 90 डिग्री हो गया। ठीक, तो अब ये सेक्टर है 1 2 3 4, हम एक सेक्टर का एरिया निकाल लें, तो एरिया ऑफ वन सेक्टर, एरिया ऑफ वन सेक्टर, तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई आर की जगह 1 स्क्वायर, थीटा की जगह 90 अपॉन 360, 90 से इसको डिवाइड कर देंगे 4 आ गया। ठीक, तो ये पाई 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ, पाई/4 सेंटीमीटर स्क्वायर आया एक सेक्टर के लिए। अब हमारे यहाँ पास में कितने सेक्टर हैं, 4 सेक्टर हैं, तो एरिया ऑफ ऑल यानी सभी 4 सेक्टर्स कितना होगा, पाई/4 में इस वैल्यू में 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो 4 से 4 ये डिवाइड हो गया, ये पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये हमारा कौन सा एरिया है, ये वो एरिया है जो काट करके अलग किया गया है, कट करके स्क्वायर से अलग किया गया है। अब एक सेंटर में भी एक सर्कल है। ठीक, तो एरिया ऑफ सर्कल वो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू हमारी कितनी है, वो है 1, तो वो बचा सीधा सीधा पाई। ठीक, अब आपको क्या करना है, अब सीधे सीधे पाई सेंटीमीटर स्क्वायर यहां लिख देंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन के लिए हम क्या करेंगे कि स्क्वायर का जो एरिया है उसमें
ये जो कट किए गए पार्ट हैं 1 2 3 4 5, इन सब का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो एरिया स्क्वायर का क्या होगा, एरिया ऑफ, चाहे तो लिख लें एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस, आप एक बार क्या करेंगे, ये जो सेक्टर्स चारों हैं एरिया ऑफ ऑल 4 सेक्टर्स वो माइनस करेंगे और एरिया ऑफ सर्कल वो माइनस करेंगे, तो माइनस पाई एंड माइनस पाई। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा, साइड 4 है हमारी, तो ये हो गया 4 स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया 2 पाई, 4 स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 2 पाई, तो 2 इंटू 3.14, तो 16 माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 2 6, तो 16 माइनस 16 6.28 करेंगे, तो ये आया 9.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इस फिगर में ए बी सी डी एक स्क्वायर है और एंड सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन विद ईच साइड। ए बी साइड में एक सेमी सर्कल ड्रॉन किया गया, इसके बाद में डीसी में ड्रा किया गया, बीसी में सेमी सर्कल ड्रा किया गया और इधर से एक सेमी सर्कल ड्रा किया गया, और ये आपका शेडेड रीजन है जो अभी तक नहीं था, अब मैंने इसको शेडेड कर दिया। ये आपका शेडेड रीजन है और आपको इस शेडेड रीजन का एरिया बताना है। ठीक, अब जरा गौर से देखिए, इस फिगर में ये हमने 4 पार्ट नाम दे दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ये अनशेडेड रीजन है। यदि इसमें मैं कि एक अनशेडेड रीजन, मतलब ये जो दिया हुआ है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इन चारों में से किसी एक अनशेडेड रीजन का एरिया निकाल लूं, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये, सभी इक्वल हैं, अनशेडेड रीजन भी इक्वल हैं और ये 4 पार्ट शेडेड रीजन के भी इक्वल हैं। मैं एक अनशेडेड रीजन का एरिया निकालूं और उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये चारों अनशेडेड रीजन एरिया हमारे पास होगा और फिर उस एरिया को मैं किसी स्क्वायर में, मतलब इस स्क्वायर में सब्ट्रैक्ट कर दूं तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकल आएगा। तो जरा मैं एक फिगर और बनाता हूं, उससे ढंग से देखिएगा। जैसे मान लीजिए हमको इसका अनशेडेड रीजन का एरिया निकालना था, ठीक, तो मैं इस तरह का फिगर बनाता हूं, फिर से वही स्क्वायर ए बी, उतनी ही साइड होनी चाहिए उसकी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर साइड का मैंने एक और स्क्वायर बनाया। इसमें मैंने 2 सेमी सर्कल खींचे, कितने 2, एक इधर से और एक इधर से। तो जरा देखिएगा, यही तो पार्ट 1 था, ठीक। अब यदि हमें इसका एरिया निकालना हो तो हम क्या करें, तो हम लिख दें एरिया ऑफ अनशेडेड, अनशेडेड मीन्स जो छायांकित नहीं है, अनशेडेड रीजन पार्ट फर्स्ट। क्या करेंगे, ये 10 सेंटीमीटर इसकी साइड है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस, इसमें माइनस क्या कर देंगे, ये क्या है सेमी सर्कल है और वो सेमी सर्कल कितने हैं 2 हैं, 2 सेमी सर्कल हैं, तो पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल होता है, बाई 2 कर दें तो ये एरिया ऑफ सेमी सर्कल होगा। अब चूंकि 2 हमें सेमी सर्कल सब्ट्रैक्ट करने हैं तो इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इससे डिवाइड हो गया। एरिया ऑफ स्क्वायर 10 इसकी साइड है, 10 का स्क्वायर माइनस पाई, आर कितनी हो जाएगी, आर इसकी हो जाएगी 5, तो 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 100 माइनस 25 पाई। ठीक, ये जो 100 माइनस 25 है ये एरिया इसका और इसका है, लेकिन हमने क्या कहा है कि एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन पार्ट फर्स्ट, तो पार्ट फर्स्ट के लिए हमें दोनों का नहीं चाहिए, हमें केवल एक अनशेडेड रीजन एरिया चाहिए। तो अब हम इसको क्या कर दें 2 से डिवाइड कर दें,
तो अब जो ये एरिया मेरा लिखा हुआ है ये केवल एक पार्ट का एरिया है, एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन, जिसमें केवल एक पार्ट का, और इस तरह के हमारे अनशेडेड रीजन के कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4 पार्ट हैं। तो अब हम क्या कर दें, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर दें, तो अब यहां से हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ऑल अनशेडेड रीजन्स, ठीक है ना, यानी सभी अनशेडेड जो रीजन है उन सब का एरिया। तो ये एक पार्ट का एरिया मैंने लिखा था, इसमें हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 100 माइनस 25 पाई अपॉन 2 इंटू 4, अब 2 से डिवाइड कर दिया, 2 2 जा 4, 2 का इसमें मल्टीप्लाई किया, ये कितना हो गया 200 माइनस 50 पाई, 200 माइनस 50 पाई, ये एरिया 1 2 3 4, ये 4 अनशेडेड रीजन्स का एरिया है। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। चलिए शेडेड रीजन के लिए हम क्या करेंगे, जो एरिया ऑफ स्क्वायर, पूरा जो एरिया स्क्वायर का है, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक, इसमें क्या माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन, वही जो हमने अभी निकाला ये 1 2 3 4 पार्ट का। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 का होल स्क्वायर माइनस अनशेडेड रीजन का एरिया ये लिखा हुआ है, वो क्या है 200 माइनस 50 पाई, ठीक। चलिए ये हो गया 100 माइनस 200, माइनस माइनस हो गया प्लस 50 पाई। तो 50 पाई आप इधर लिख दीजिए सबसे पहले, 50 पाई, और 100 माइनस 200 से निकल करके आया माइनस 100, इसको कह देंगे 3.14 इंटू 50 माइनस 100। चलिए 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 31.4 इंटू 5 हो जाएगा, एक जीरो की वजह से डेसिमल उधर चला गया, 5 को मल्टीप्लाई किया, 5 4 जा 20, 0 2, 5 जा 5, 5 2 7, और 5 3 जा 15, तो ये 157 हुआ। तो यहाँ हम लिखेंगे 157 माइनस 100, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद में आया 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। आपको बात समझ में आ गई होगी। इस अगले प्रश्न में, इस फिगर में भी फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन पूछा जा रहा है, और इसका शेडेड रीजन ये है, ठीक। अब इस शेडेड रीजन का एरिया निकालने के पहले हम जान लें कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ये कह रहे हैं कि एबीसी इज ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, जैसे कोई सर्कल है तो उसका एक क्वाड्रेंट है, ये ले लिया गया, सिर्फ इतना हिस्सा लिया गया, ठीक, यहां पर दिया गया। इसके बाद में कहा जाता है कि ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर है, तो ये 14 सेंटीमीटर और ये 14 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं ए सेमी सर्कल इज ड्रॉन BC एज डायामीटर, BC को डायामीटर मानते हुए फिर एक ये सेमी सर्कल खींच दिया गया, ठीक। अब पूछा जा रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। चलिए देखिए क्या करते हैं, यदि हम BC डायामीटर की लंबाई फाइंड कर ले, इसको नाम O दे दें, तो आप ये पूरा एरिया निकाल सकते हैं। तो वो क्या होगा, OBC एक सेमी सर्कल होगा, और ABC ये BAC ये क्या है, एक राइट ट्रायंगल एंगल है, राइट ट्रायंगल एंगल। तो इसका एरिया और प्लस इस सेमी सर्कल का एरिया हम पहले ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे आपस में, तो टोटल एरिया निकल आएगा। क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा कि BC जो ये डायामीटर है, इसमें OB रेडियस लेते हुए हम इस सेमी सर्कल का पूरे हाफ सर्कल का एरिया निकाल देंगे, उस एरिया को और ट्राइंगल ABC के एरिया को आपस में ऐड कर देंगे। फिर ये 90 डिग्री एंगल है, ठीक, इस 90 डिग्री एंगल के साथ पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 के फार्मूले से एरिया ऑफ सेक्टर ABC निकाल देंगे, और इस एरिया ऑफ सेक्टर ABC को टोटल एरिया में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले BC निकालते हैं। तो चलिए BC के लिए क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर इक्वल 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर,
BC स्क्वायर इक्वल 2 इंटू 14 का स्क्वायर, क्योंकि 2 टाइम 14 स्क्वायर हम प्लस कर रहे हैं, तो BC इक्वल हो जाएगा 14 के स्क्वायर का अंडर रूट हुआ 14 और ये आ गया अंडर रूट 2। ये BC निकल करके आ गया, तो OB कितना आ जाएगा, OB की वैल्यू आ जाएगी 7 अंडर रूट 2, क्योंकि ये OB हमारा BC का हाफ है, तो ये 7 अंडर रूट 2 आ गया। ठीक, तो अब सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि एरिया ऑफ होल फिगर। ठीक, एरिया ऑफ होल फिगर क्या करेंगे, एरिया ऑफ होल फिगर के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। चलिए, तो 1/2 14 बेस इंटू हाइट 14 प्लस पाई आर स्क्वायर बाई 2। आर यहां पे हमारा कितना है, 7 अंडर रूट 2, तो 7 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर बाई 2, ये 2 से डिवाइड कर दें, 7 आया, 7 का मल्टीप्लाई 14 के साथ होगा तो 98 प्लस रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा, उससे 2 से 2 डिवाइड, और ये 7 का स्क्वायर 49, तो ये आ गया 49 पाई। इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, आगे लिख देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया हमारे होल फिगर का है। अब देखिए, अब इस एरिया ऑफ होल फिगर में हम एरिया ऑफ सेक्टर ABC सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो अब एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर ABC फार्मूला क्या लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, तो पाई की जगह पाई रख दें, आर स्क्वायर 14 का स्क्वायर इंटू 90 अपॉन 360। वैसे भी क्वाड्रेंट कहा गया है, तो आप पाई आर स्क्वायर बाई 4 सीधे सीधे लिख सकते हैं, तो 19 से ये डिवाइड होगा तो 4 नीचे आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद में ये हो गया पाई इंटू 14 इंटू 14, 4 को आप 2 इंटू 2 लिख दें, तो ये भी 7 और ये भी 7, और इस तरह से 7 7 या 49 पाई आ गया। ठीक, ये आ गया 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यही हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है, किसमें, एरिया ऑफ होल फिगर में। तो अब हम यहां लिखते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन के बाद हम क्या करेंगे, ये है होल फिगर का एरिया 98 प्लस 49 पाई, ब्रैकेट बंद किया, माइनस इसमें सेक्टर का, यानी टोटल फिगर में ये सेक्टर का एरिया इतना हटा लेंगे, तो ये बचेगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो हमसे पूछा जा रहा है। तो वो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर कितना है, 49 पाई, तो यहाँ पे 49 पाई हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस 49 पाई से माइनस 49 पाई हमारा डिवाइड हो गया, और ये आया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ शेडेड रीजन।